Am I audible? Am I audible? क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? रजा, मैं ऑडिबल हूं ना? रजा, डिवाइड 34 into two parts. Divide 34 into two parts in such a way that 4 by 7th of one part is equal to 2 by 5th of the other. मतलब क्या हुआ कि आपको 34 को दो पार्ट्स में बांटना है कि आपका एक पार्ट का 4/7 हिस्सा, एक पार्ट का 4/7 हिस्सा दूसरे पार्ट के 2/5वें हिस्से के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? 2/5वें हिस्से के बराबर है। मान लेते हैं कि 71 कोई नंबर है। क्या है हमारा? 71 कोई नंबर है और हम बोलते हैं कि 71 का एक पार्ट जो है, वन पार्ट जो है वो है हमारा 31। तो सेकेंड पार्ट आप क्या बोलिएगा? सेकेंड पार्ट क्या बोलिएगा? 71 माइनस 31। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड पार्ट क्या बोलेंगे? 71 माइनस 31। क्लियर है? यस और नो? अनम्यूट करो। क्लियर है? सो अगर मैं चाय वाले कप में, लेट्स फर्स्ट पार्ट बी, लेट्स फर्स्ट पार्ट बी x, तो उसका अनदर पार्ट क्या हो जाएगा? अनदर पार्ट क्या हो जाएगा? 34 माइनस एक्स, 34 माइनस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 4/7 ऑफ x दैट्स इक्वल टू 2/5 ऑफ 34 माइनस x। यही बोल रहा है ना? 34 बाई माइनस एक्स। सो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि 4/7 x इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 3 दूनी 6/5 माइनस 2/5x। सो हमारा इसको सॉल्व किया मैंने, तो 4/7 x प्लस 2/5x दैट्स इक्वल टू 68/5। सो 35, 5 20x प्लस 7 दूनी 14x इज इक्वल टू 68/5। सो 34x इज इक्वल अपॉन 35 इज इक्वल टू 68/5। सॉरी, आपका 34 इंटू 2 और 5 इंटू 7। सो आपका x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 14। x इज इक्वल टू क्या आया? 14। सो आपका द वन नंबर इज 14, अनदर इज 34 माइनस 14 दैट्स इक्वल टू 20। दैट्स इक्वल टू व्हाट? 20। तो आई होप समझ गए होंगे। इसमें हमने क्या किया कि आपका वन पार्ट जो है हमारा, उसका 4/7 हमारा दूसरे के 2/5 के क्या है हमारा? बराबर है। क्या है हमारा? बराबर है। सो ऑब्वियसली अगर हम एक नंबर लेके चलते हैं, कोई भी मान लीजिए, कोई अगर मान लो 15 नंबर है, कोई 15 का एक पार्ट अगर 3 है तो दूसरा पार्ट निकालने के लिए क्या बोलेंगे? 15 माइनस 3 12। क्लियर है ना? सो व्हेन वी आर डिवाइडिंग, अगर हम बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि तुम्हारे पास मान लो तुम 3 भाई बहन हो, और बोलते हैं वालिद साहब तुम्हारे 12, मान लो 12 केले लेके आए, ठीक है? तो तुम्हें दे दिए 2 केले, तुम्हारी सिस्टर को दे दिए 7 केले, तो तुम्हारे छोटे वाले भाई को कितने केले मिलेंगे?
3, तो तुमने क्या किया, माइनस ही किया ना। तो एक नंबर तुम्हारा x है, तो दूसरा क्या होगा हमारा 34 माइनस एक्स। क्लियर है? चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये बोलता है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। क्या बोलता है? द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 less than the denominator, and if 1 is added to both its numerator and denominator, the fraction becomes 1 by 2. Find the fraction. So obviously सी बात है कि आपका न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर बोलते हैं हम लोग नीचे वाले को। और ये अभी होता है हमारा, ये होता है हमारा 1 बाई, सॉरी, ये हमारा क्या बोल रहा है कि आपका जो न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन है वो 4 कम है डिनोमिनेटर से, 4 कम है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर अगर मान रहा हूं आपका x, डिनोमिनेटर क्या मान रहा हूं x, सो ऑब्वियसली सी बात है न्यूमरेटर जो हो गया हमारा 4 माइनस एक्स। सो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स हमारा नंबर बना। अब बोल रहा है 1 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 1 इज एडेड टू द नंबर, तब तो हमारा 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 लिखते, 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अगर बोलता कब 1 इज एडेड टू द नंबर, लेकिन यहां बोल रहा है 1 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या हो गया 1 बाई 2, नंबर बिकम्स 1 बाई 2। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2। सो 10 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। सो आपका डिनोमिनेटर जो रहा हमारा वो 3 है, सो न्यूमरेटर जो हमारा वो 7, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 3/7। क्लियर है ना? इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जैसे x 3 था तो हम क्या बोलेंगे, x इज द सॉल्यूशन या रूट्स। और एक और टर्म होता है जिस क्लास 10th में भी इसको वर्ड यूज करना है, जीरोज, जीरोज ऑफ सॉल्यूशन। जीरोज भी ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछता है जीरोज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वो भी एक तरह से जीरोज ऑफ इक्वेशन। तो वो जीरोज का मतलब ही क्या होता है कि वैसा वैल्यू जो उस इक्वेशन को जीरो बनाता है, दैट मीन्स उसका सॉल्यूशन या उसका रूट। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, ए नंबर व्हिच फिफ्थ पार्ट इज, a number which a number whose fifth part is increased by 5, a number whose fifth part is increased by 5 is equal to its fourth path diminished by 5। ये डिमिनिस्ड का मतलब ही होता है कम। क्या होता है? कम। तो कह रहा है कि कोई एक नंबर है जिसका फिफ्थ पार्ट अगर हम लेते हैं तो फिफ्थ पार्ट जितने अमाउंट से ज्यादा है उतना ही उसका फोर्थ पार्ट उतने अमाउंट से कम है। समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर मैं किसी भी नंबर का फिफ्थ पार्ट लेता हूं, किसी भी नंबर का फिफ्थ पार्ट लेता हूं, तो फिफ्थ पार्ट उतने ही अमाउंट से ज्यादा है जितने अमाउंट से उसका फोर्थ पार्ट कम है। या हम ये बोल सकते हैं उस नंबर का फिफ्थ पार्ट 5 से उतना ही ज्यादा है, 5 से उतना ही ज्यादा है जितना उसका फोर्थ पार्ट 5 से कम है।
तो अगर मैं बोलता हूं कि लेट द नंबर बी एक्स, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो हम क्या बोलेंगे, ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5। तो फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 मतलब x by 5 is the fifth part plus 5, x by 5 is the fifth part plus 5 and is equal to its fourth part diminished by 5। तो फोर्थ पार्ट क्या हो गया, x by 4 डिमिनिश्ड मतलब 5 से कम। तो ये इक्वेशन फॉर्म कर गया हमारा। सो x by 5 minus x by 4 is equal to minus 5 minus 5। सो आपका 20 4x minus 5x that's equal to minus 10 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस 10। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 200। सो 200 हमारा एक नंबर है जो 5 से उतना ही ज्यादा, जिसका फिफ्थ पार्ट 5 से उतना ही ज्यादा है जितना उसका फोर्थ पार्ट 5 से कम है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मानते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौरभ हैज ₹34 एंड 25 पैसा कॉइन्स। बोल रहा है RS34, सौरभ हैज RS34 या विथ लगा देना, विथ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। 34 रुपया है, और 34 रुपया कैसे है, उसके पास 50 पैसा का कॉइन है और 25 पैसा का कॉइन है। ये 50 पैसा का कॉइन और 25 पैसा का कॉइन जो है, यही मिलके हमारा क्या कर रहा है, 34 पैसा कर रहा है। और नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, जो 25 पैसा का सिक्का है उसके पास, वो 50 पैसे सिक्के के का दुगना है। क्या है, दुगना है। तो बोल रहा है कितना कॉइन्स होगा हर तरह का उसके पास। क्लियर है ना। अब ये बताओ कि अगर इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना होगा तो कैसे करोगे। अगर बोल लो कि नंबर ऑफ, मेरा आवाज आ रहा है ना, क्लियर, आवाज आ रही है ना, क्लियर। हेलो रजा, रजा, अच्छा अब आ रही है क्लियर। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से अगर करते हैं तो 34 रुपया का कह रहा है कि 50 पैसा कॉइन है और क्या है हमारा 25 पैसा कॉइन है। ठीक है, हाँ बोलो। 50 पैसा कॉइन्स है और 25 पैसा कॉइन्स है। ठीक है, कॉइन्स है और 50 पैसा कॉइन्स है। 1 रुपया में, 1 रुपया में ये 2 कॉइन होगा और ये 4 कॉइन होगा। हम तो यहीं से देख रहे हैं बाबू कि अगर ये नंबर ऑफ 25 पैसा, क्या दिख रहा है यहीं से, ट्वाइस दिख रहा है, बोलो। नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स 1 रुपया में ही देख रहे हैं कि अगर 50 पैसा 2 है तो 25 पैसा अपने आप 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तुम्हारे पास टोटल कितना अमाउंट है, 34 रुपया। तो ऑब्वियसली सी बात है, तुम्हारे तुम्हारे पास टोटल अमाउंट है, तुम्हारे पास टोटल अमाउंट है क्या, 50 पैसा कॉइन्स। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है 50 पैसा, बैठो ही,
50 पैसा कॉइन्स है, तो ऑब्वियसली से बात है कि अगर तुम 34 रुपया का देखा जाएगा, तो 34 रुपया में अगर बस 50 पैसा कॉइन रहता तो कितना कॉइन रहता? 34 रुपये में अगर बस 50 पैसा कॉइन रहता तो कितना कॉइन रहता? अगर अगर 68 कॉइन्स हमारा 50 पैसा का है, तो भैया 25 पैसा का तो 68 इंटू 2 हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब इसका वैल्यू हमारा 34 रुपये आ रहा है, और इसका वैल्यू कितना आएगा? 17 रुपया। 1 रुपए में 4 कॉइन है, 17 रुपया आएगा ना? 17 आएगा या 34 ही आएगा? सॉरी, 34 ही आएगा। हाँ, 34 आएगा। ठीक है ना? टोटल अमाउंट कितना हो गया? 68। जब टोटल अमाउंट हमारा 68 हो गया, तो ऑब्वियसली सी बात है हमारे पास तो 34 रुपया है। लेकिन हम अगर देख रहे हैं कि अगर हम 50 पैसा का कॉइन अगर रख रहे हैं 34, तो इसका अब देखो दूसरी बात, जब जब हम देख रहे हैं कि 68 रुपया में जितना ये कॉइन है उसका ये ट्वाइस है, तो 34 कॉइन की अगर हम बात करेंगे, तो 34 कॉइन अगर हम रख रहे हैं 50 पैसा का, तो हमारा इसका रुपया कितना हुआ? 17 रुपया। कितना हुआ? 17 हुआ। 34 कॉइन्स अगर हम 50 पैसा रख रहे हैं, तो रुपीज कितना हुआ? 17 हो गया। बोलिए। और अगर हम 68 सॉरी हाँ, अगर हम यहां 2 इंटू 34 25 पैसे कॉइन्स रख रहे हैं, तो इसका ही वैल्यू कितना हुआ? 17 रुपया। इसका आधा जो किए हम, ये भी कितना हो गया हमारा? ये भी हमारा हो गया 17 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ही लग रहा है हमारा कि नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसा का 34 है, और 25 पैसा कितना है? 68 है। क्लियर है? सो ऐसे ही बोल सकते हैं, या लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा coins be x and 25 पैसा be 2x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब आप लोग पूरा लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। 50 पैसा कितना रुपया हो गया? 50/100 इंटू एक्स, 25 पैसा 25/100 इंटू 2x, ये मिलकर कितना रुपया हो रहा है? 34 रुपीज। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ गया? x इज इक्वल टू 34। सो 25 पैसा कॉइन्स कितना आ गया? 50 पैसा कॉइन्स कितना आ गया? 50 पैसा कॉइन्स जो आ गया हमारा, वो 34 हमारा रहा, और 25 पैसा कॉइन्स हमारा कितना रहा? 68। क्लियर है?